से रेस्क्यू करने के लिए, पर सिचुएशन ऐसी कमीनी बन गई थी कि अथर्व और श्रेया को सुहानी के पड़ोस वाले हॉन्टेड हाउस से मुझे रेस्क्यू करना पड़ा था। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मेरा मोबाइल वहीं उसी घर में गिर गया था और श्रेया की आइडिया को फॉलो करते हुए हम लोग राजू प्रॉपर्टी डीलर के पास आए थे, जहाँ उसने हमें एक हॉरर स्टोरी सुनाने के बाद दोपहर को 1 बजे चाबी देने का प्रॉमिस किया था। इस प्रॉमिस के साथ ये शर्त भी थी कि वो हमारे साथ घर के अंदर नहीं जाएगा। हम 1 बजे टाइम पास करने के लिए छोले भटूरे खाने चले गए। आई हेट ऑयली फूड, बट यार इसके भटूरे, ये वर्ल्ड में टॉप के भटूरे बनाता है ये। रियली पता नहीं कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। साले एक बार जालंधर के छोले भटूरे खा के देख, यहाँ के छोले तुझे मिनी काले चने लगेंगे। ओ जलंधर वासी, साले 2 महीने पहले तक तू भी इसी छोले भटूरे की शर्त लगाता था। टेस्टी है ना? मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। हम तीनों सुहानी का मुंह देखने लगे। तू इसी एरिया में रहती है ना? कहीं से इम्पोर्ट होकर तो नहीं आई? नहीं यार, बट इतना ओवर हाइप था ना कि कभी खाने का मन ही नहीं किया। एंड पापा यू नो, हेल्थ कॉन्शियस। अब जो दिल्ली में रह के छोले भटूरे खाने से रोके वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं, हेल्थ फ्रीक है। अच्छा छोले भटूरे को साइड में रख दो, तो तुम दोनों का प्लान क्या है? अरे प्लान एज इन, अबे 100 बार कहा है तुझे, मुंह में लेके मत बोला कर। पहले ठूस ले अच्छे से, उसके बाद बोल। प्लान क्या करना है? अंदर घुसेंगे और मैंने श्रेया की तरफ देखा। थॉरली चेक करेंगे कि अंदर क्या गेम चल रहा है। ओए पागल है क्या तू? अंदर चलेंगे और मोबाइल लेकर वापस भाग आएंगे, सिंपल। यार you're acting like the biggest फट्टू of the year। फट्टू नहीं हूँ मैं, कॉन्शियस हूँ। उसने तेरी टांग खींची होती ना, तब पता चलता कि मैं फट्टू हूँ या अवेयर। हम चारों बारी बारी हाथ धोने लगे। अच्छा लिसन चूतियो, श्रेया ने तुरंत उसे घूरा। नो नो नॉट यू बेबी। तो तुम मुझे ही सी वर्ड बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ये सिर्फ इसके लिए है। ओए लबेटू, तूने चूतियों बोला, चूतियों प्लूरल। मैं तो चल डिक्लेयर चूतियों, बाकी दूसरे कौन? अबे छोड़ ना यार, प्लान तो सुन ले पहले। मुझे बताओ क्या प्लान है तुम्हारे पास? हाँ तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम फिर से केबल वाले से उसकी सीढ़ी लेते हैं, और पहले प्रिकॉशन के लिए, जैसे पार्थिव को उतरते टाइम फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से लेडर सेट की थी ना, वैसे ही अब भी सेट कर देते हैं। फिर तू पार्थिव नीचे रुककर वेट कर, और तुम श्रेया ऊपर जाओ और चेक करो कि कोई फाउल प्ले तो नहीं है, और अगर सब नॉर्मल लगे तो इसका फोन उठाओ और आ जाओ। और अगर बाई चांस कोई पंगा हुआ तो तुम दोनों के पास बाहर आने का एक एक रूट होगा। स्पेशली श्रेया, तुम ट्रैप नहीं होगी। तुम्हें पता होगा कि बस बालकनी तक भागना है और उसके बाद लैडर लगी हुई है। श्रेया सोचने की एक्टिंग करने लगी। इट इज एक्चुअली अ नाइस आइडिया, पर तुम दोनों क्या सिर्फ बाहर से बैठकर कमेंट्री करोगे? मैं तो नहीं, मैं अंदर आऊंगी। सुहू तो पागल हो गई क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुई, बस तुझे अकेले नहीं जाने देना चाहती। जो होगा साथ होगा, बस। श्रेया और अथर्व गंदी वाली स्माइल करने लगे। ओहो क्या बात है, लगता है मोटे बाबू ने बेबी को बहुत ही अच्छे से मना लिया है। शट अप अथर्व, इनफैक्ट तुम्हें नहीं आना चाहिए। श्रेया अकेले ऊपर वाले फ्लोर पर जाएगी, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए ना। मैं तो इसी में खुश था कि अथर्व ने मेरे सामने फर्स्ट टाइम खुद से कोई प्लान बनाया था, और वो प्लान अच्छा भी था। नो नीड सुहानी, आई एम गुड अलोन। कोई साथ हो पर फिर भी सपोर्ट ना करे तो और ज्यादा डेंजरस है, इसलिए अकेले जाना इज ओके फॉर मी। श्रेया ने इशारे से बहुत लेथल टॉन्ट मारा था। अथर्व तिलमिला कर रह गया था, कुछ बोल नहीं पाया। सुहानी की गली में अब पहले से ज्यादा पानी भर चुका था। हम एक बार फिर केबल वाले से मिन्नतें करके लेडर ले आए थे। अथर्व ने जैसा आइडिया दिया था वैसे ही सीढ़ी हॉन्टेड हाउस की बालकनी पर लगा दी गई थी। मैं, सुहानी और श्रेया दरवाजा खोलकर अंदर घुस चुके थे। दोनों लड़कियां ऊपर जाओ, और पार्थिव तू स्टेयर्स के पास रह। मैंने हाँ में सर हिला दिया। शुरुआत में तो अथर्व का प्लान बहुत प्रैक्टिकल लग रहा था, पर अब मेरे दिमाग में आया कि मुझे जब फर्स्ट फ्लोर पर जाना ही नहीं था तो मैं अंदर आया ही क्यों था। बाहर बारिश की वजह से घर के अंदर अंधेरा हो चुका था। मैं ऊपर जाती सीढ़ियों के पास ही रुक गया था। सुहानी और श्रेया अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ऊपर जा रही थी। सुहानी ने जाते जाते मुझे अपना फोन दे दिया। ले, तू ये फोन ले ले, ऐसे अकेले अंधेरे में खड़े होना सेफ नहीं है। थैंक यू, और तू ध्यान से जा, हीरोगिरी मत करियो। श्रेया तब तक फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। सुहानी पीछे पीछे दौड़ती हुई गई। मैं हाथ में टॉर्च लिए इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि हम चारों अभी अभी अंदर से कितने बच्चे थे। यहाँ एक फोन लेने के लिए हम पूरी फिल्मी फील ले रहे थे।
श्रेया सिर्फ मोबाइल लेकर फटाफट नीचे भी आ सकती थी, पर उसे तो गोस्ट बस्टर बनना था। सुहानी के अंदर अचानक सती सावित्री की आत्मा आ चुकी थी और अपना ठर किया धर्म साला ऐसे प्लानिंग बना रहा था जैसे कोटा फैक्ट्री का जीतू भैया हो। एक मैं ही था जिसे जेन्युइनली यहाँ होना चाहिए था, पर मैं यूजलेस था। हाथ में मोबाइल टॉर्च लिए किसी वार्निंग कॉल का वेट कर रहा था। वहीं श्रेया और सुहानी ऊपर जाकर एक एक चीज पर टॉर्च मार रहे थे। यार ये कितना गंदा घर है, ऊपर से टप टप भी कर रहा है। स्टूपिड, दिस इज नॉट अ कंप्लीट हाउस, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। अचानक कुछ आवाज हुई। चले जाओ यहाँ से। अचानक से श्रेया और सुहानी के हाथ पांव फूल गए। श्रेया तो फिर भी इस आवाज के पीछे कोई लॉजिक ढूंढने लगी, पर सुहानी वो तो बिल्कुल डर से पीली पड़ने लगी। श्रेया को लगा कि मैंने मजाक किया होगा। ओ स्त्री, कल आना, यहाँ कोई मर्द नहीं है। अरे यार पार्थिव है, वो ही ऐसे आवाज बदल के प्रैंक कर रहा है। एक मिनट, उसने बोला था कि यही फर्स्ट फ्लोर पर ही सेंटर में उसका मोबाइल गिरा था ना, फिर अब यहाँ क्यों नहीं है? यार इसी से क्लियर होता है ना कि यहाँ कोई एंटिटी है। डफर, कोई गोस्ट होगा तो क्या वो किसी का मोबाइल उठा लेगा? और उठा भी लेगा तो क्या इंस्टा आईडी बनाएगा, सेल्फी अपलोड करेगा? सीरियसली? तभी उन्हें अंदर वाले रूम से कुछ स्क्रैच करने की आवाज आने लगी। सुहानी और श्रेया के कान खड़े हो गए। वो हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। इधर मैं नीचे कंफ्यूज था कि हवा कहाँ से आ रही थी, जब ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट था, तो क्रॉस वेंटिलेशन होने का तो मतलब ही नहीं होता था। पर मेरे पैरों के पास ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी खिड़की से फ्रेश एयर आ रही हो, जबकि आसपास तो कोई खिड़की नहीं थी। अब मेरा डर थोड़ा और बढ़ने लगा। तभी अचानक सुहानी के चिल्लाने की आवाज आई। मम्मी, यही है वो। मैं यही है वो। नीचे वेट करना यूजलेस लग रहा था। मैं तुरंत ऊपर पहुंचा। हे, क्या हुआ? तू चिल्लाई क्यों? श्रेया टॉर्च लेकर रूम से बाहर आने लगी। कुछ नहीं यार, ये एक डॉल देखकर डर गई। इट्स जस्ट अ स्टफ टॉय। उस स्टफ टॉय को याद करते मैं भी डर गया। ओह गॉड, मतलब उसे देखना मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। सुहानी अंदर से दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझे कस के गले लगा लिया। Something is not right. हमें यहाँ से चले जाना चाहिए मोटू। मैं तुझे नया फोन गिफ्ट कर दूंगी। सो तेरे बच्चे, बात अब सिर्फ फोन की नहीं है यहाँ पे। तभी श्रेया अंदर के रूम से चीखी। छोड़ो मुझे। श्रेया की चीख सुनकर हम दोनों भी चिल्ला पड़े। अचानक रूम से श्रेया के मोबाइल की टॉर्च से आती लाइट बंद हो गई। चलना अंदर चल के देखते हैं, वो बेचारी अकेली होगी। यार बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ होगा उसके साथ? मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और अंदर जाने लगा। श्रेया, श्रेया कहाँ है तू? श्रेया। सुहानी ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून से मेरे फोर आर्म्स पर निशान बन गए थे, पर फिलहाल मुझे अपने हाथ की परवाह नहीं थी। द ब्रेवेस्ट अमोंग अस, श्रेया उपाध्याय एक बार चिल्ला के गायब हो गई थी। श्रेया, श्रेया कहाँ है तू? तभी श्रेया की बहुत ही घुटी हुई आवाज आई। पार्थिव, वॉल के पीछे। मैं सुहानी के फोन की टॉर्च मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने पूरे रूम पर लाइट मारी, पर मुझे श्रेया कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर रूम के एंड में एक वॉल थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो साइड वॉल से कनेक्ट नहीं थी, जैसे किसी कमरे की वॉल के आगे वॉल बना दी हो। ऐसा लग रहा था हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि फिर एक हॉरिबल सी वॉइस हमारे कानों में पड़ी। हम दोनों फिर डर के मारे चिल्ला पड़े। सुहानी तो रूम से बाहर जाने लगी, पर मैंने उसे रोक लिया। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी श्रेया हमें वापस दो। तभी श्रेया एक वॉल के पीछे ऐसे निकली जैसे फेंकी गई हो। सेम टाइम पर सुहानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। कौन है? कौन है? कौन है? मैंने श्रेया से टॉर्च हटाकर सुहानी के पैर के पास की तो मुझे जमीन पर बैठी एक औरत दिखी जिसके सारे बाल खुले थे और उसने सफेद कपड़े पहने थे। श्रेया, मैं और सुहानी
मिलके चिल्लाए और बाहर बालकनी की तरफ भागे।